घर में गरीबी और दरिद्रता आने की कारण क्या होती है? घर में गरीबी और दरिद्रता आने की निशानियाँ क्या क्या होती है? दरिद्रता कैसे होते हैं? गरीब कैसे होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आई हो कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गरीबी कैसे होते हैं, उसका कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं। जैसे आप बाहर में जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और घर में कुछ गलतियों के कारण आपका मेहनत बेकार में चला जाता है। कुछ टिप्स लिखे हैं, उस पर ध्यान देकर सुधार कर सकते हैं। घर में गरीबी व दरिद्रता आने की कारण क्या क्या होती है? गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी उस समय को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में भूतकाल आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को शिक्षा कार अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आय इनकम बहुत कम होता है। उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे उनके प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है। इसे गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं वह कार्य क्या है और यह भूलकर भी ना करें। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। घर में लगे हुए तुलसी पौधे नहीं मरना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगने लगा और ज्यादा बढ़ने लगा तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। घर में लगे पौधे आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा ले। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधे की पत्तियां सूखी भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज प्राप्त है। पेड़ पौधे को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने ना दे। घर का झाड़ू उस घर में झाड़ू लक्ष्मी जी
का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख, समृद्धता और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अन्य चाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रित देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाते हैं, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। दरिद्रता का और गरीबी का बास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचे, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाए। वह भी भाग्य से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के वजह कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अन्य किसी भी जानवरों को नहीं झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर हो कर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग का कहना है घर में छिपकली देख नाशुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी काम से बाहर जाए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेना कि दोस्तों घर में छिपकली देखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा वहन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। इस तरह से आँख का फरकान आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख फरकने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह शुभ संकेत करता है। अगर कई बार आँख के
टॉप चारों दिशाओं में फैलती है, तो इसका मतलब है कि पुरुषों की बाईं आँख यानी लेफ्ट आँख फड़कने के का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्ट गई समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आँख राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे आकार शेर मचाने लगे तो यह उस घर में मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार जाते हैं।